नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 10। दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे जिसमें हमारा ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज हम वैदिक सभ्यता, जिसे वैदिक काल भी कहते हैं, जो 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक चला। और इसकी मुख्य बातें दिए गया है कि यहाँ पर लौह सबसे पहले पाया गया और लौह के आने के बाद खेती में भी परिवर्तन हुआ। तो आइए देखते हैं इसकी मुख्य बातें। दिए गया है वैदिक सभ्यता को लौह सभ्यता, लौह युग, आर्य सभ्यता, ग्राम्य सभ्यता तथा वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप लोग ये बातें ध्यान रखिएगा। आर्य सभ्यता भारत के लगभग उसी भाग में विकसित हुई जहां कभी हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। इस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, अतः विकास क्रम के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, से ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जिसे पूर्व वैदिक काल भी हम लोग कहते हैं, ऋग वैदिक काल को। तो आइए देखते हैं आगे। ऋग वैदिक काल दिया गया है। तो ऋग वैदिक काल दोस्तों 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक चला, जो कि बहुत महत्वपूर्ण डेट है। दोस्तों, आप लोग बीसी नहीं जानते होंगे कि बीसी क्या है। तो बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है ये, जिसे हम लोग बीसी कहते हैं। और एडी लिखा रहता है तो आफ्टर डेथ होता है, कि उनके मरने के बाद जितनी भी ईस्वियाँ हुई हैं उसे हम लोग एडी कहते हैं। तो देखते हैं, इसमें दिया गया है ऋग वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्यजनों ने किया। दोस्तों, ये वही आर्य हैं जिन्हें कहा जाता है कि इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किया। तो देखते हैं आगे। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ तथा वेद शब्द का अर्थ दोस्तों, आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ तथा वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो दिए गया है आर्य भारत के ही मूल निवासी थे या कहीं बाहर से आए, इस बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। दोस्तों, इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट है, किंतु सर्वाधिक मान्य मत मैक्स मूलर का है, जिन्होंने बताया कि आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे। दोस्तों, आर्य आप लोग समझ लीजिए, जो विश्व का मैप जो देखे होंगे वैसे सभी देखे होंगे, जैसे किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी मध्य एशिया में आते हैं, 7 देश। तो ये लोग वहीं से आए थे और वहाँ से पशुचारण करते हुए नए नए चारागाहों की तलाश में आगे बढ़ते हुए क्रमशः भारत के सप्त सैंधव क्षेत्र में आकर बसे। दोस्तों, सप्त सैंधव क्षेत्र है जो इस समय पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का पंजाब, उसे सप्त सैंधव कहते हैं। तो भारत आते समय आर्यों की एक शाखा ईरान भी पहुंची। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। एक सेकेंड दोस्तों, मैं बता दूं कि आर्य भारत में एक बार में ही नहीं आए, बल्कि कई खेपों में भारत आए हैं और संभवतः अपने से पूर्व के आर्यों को इन्होंने अपना दास बना लिया। आर्य गौचारण करते थे और अश्व की सवारी करते थे, इनकी विशेषता थी। इसलिए आर्यों का प्रारंभिक जीवन यायावर प्रकार का कबीलियाई का जीवन था, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कबीला बना के रहते थे ये लोग, इसलिए इन्हें यायावर कहते हैं। आर्य एक वीर तथा योद्धा जाति थी, जिनकी आजीविका तथा आस्था का प्रमुख केंद्र बिंदु गाय था। इनके युद्ध भी प्रायः गाय को लेकर ही होते थे, इसलिए युद्ध को गविष्ट कहा गया है। दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, जिसका अर्थ है गाय की खोज। गविष्ट का अर्थ होता है गाय की खोज। तो वेदों में गाय को अघन्य कहा गया है, अर्थात जिसका वध ना किया जा सके। तो सामाजिक जीवन देखते हैं वैदिक काल के लोगों की कैसी थी। सोशल लाइफ। आर्य समाज संस्कृत भाषी तथा गांवों में निवास करने वाला था। समाज पितृसत्तात्मक था, संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। और दोस्तों, मैं बता दूं, ये पितृसत्तात्मक था, पैट्रियार्की था, जिसमें पुरुष को ज़्यादा मान्यता दी गई थी और स्त्री को बहुत ज़्यादा कम। तो परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था, परिवार कुल कहलाता था। कई कुल मिलकर ग्राम, कई ग्राम मिलकर विष, कई विष मिलकर जन एवं कई जन मिलकर जनपद का निर्माण करते थे।
अतिथि सत्कार की परंपरा का सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो देखते हैं आगे दिए गया है, आर्यों एवं दासों में संघर्ष चलता रहा। एक और वर्ग पड़ियों का था जो धनी थे और व्यापार करते थे। तो दिए गया भिखारियों एवं किसी दासों का अस्तित्व नहीं था। संपत्ति की इकाई गाय थी जो विनिमय का माध्यम भी थी। सारथी और बढ़ई समुदाय को विशेष आदर प्राप्त था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है जिसे हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते हैं। दोस्तों आप याद रखिएगा 10वें मंडल में 4 वर्ण, जो 10वां मंडल है उसमें 4 वर्णों का उल्लेख है जो कि ऋग्वेद में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 4 वर्णों का उल्लेख किस वेद में है और ये चौथे मंडल में है। तो दिए गए वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। 10वें मंडल को परवर्ती काल माना जाता है। दोस्तों एक विशेषता थी और इस विशेषता को जैसे ऋग्वैदिक काल में इसे कर्म के आधार पर बांटा जाता था, लेकिन आते आते उत्तर वैदिक काल में इसे वंश के आधार पर बांट दिया गया। जैसे जो जिस जाति में पैदा होगा उसी जाति का हो जाएगा, लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में ऐसा था कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे बढ़ई का काम कर रहे हैं, तो आप किसी भी जाति में हैं तो आप बढ़ई वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। तो देखते हैं आगे, वस्त्राभूषण स्त्री पुरुष दोनों को प्रिय थे। यौ या जौ मुख्य अनाज था। दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल का या वैदिक सभ्यता का मुख्य अनाज कौन सा था, तो ये जौ था जिसे यौ कहते हैं। शाकाहार एवं मांसाहार दोनों प्रचलित थे। सोम रस मदिरा जैसा का प्रचलन था। दोस्तों कहा जाता है कि आर्य जब भारत में आए तो इनके साथ ही मदिरा आई, उसके पहले भारत में मदिरा का सेवन कोई नहीं करता था। तो देखते हैं आगे, नृत्य, संगीत, पासा, घुड़दौड़, मल्लयुद्ध, शिकार आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। अपाला, घोष, मैत्रेयी, विश्वारा, गार्गी आदि विदुषी महिलाएं थी। तो अस्पृश्यता, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह का प्रचलन नहीं था। दोस्तों ये ऋग्वैदिक काल की बात है। उसके बाद ये सभी प्रथाएं, अस्पृश्यता, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सभी बाल विवाह आदि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गई, जिससे माना जाता है कि ये सभी बहुत गलत चीज़ें थी। देखते हैं आगे, दास प्रथा थी तथा इन्हें दान देने का उल्लेख मिलता है। इसे दासों को जो लोग थे उन लोगों को दान में दे दिया जाता था कि इन राजा को, ये राजा दान दे रहे हैं, इतने दास इनके यहाँ चले जाएंगे। तो देखते हैं, शिक्षा एवं वर चुनने का अधिकार महिलाओं को था। विधवा विवाह, महिलाओं का उपनयन संस्कार, नियोग, गंधर्व एवं अंतरजातीय विवाह प्रचलित था। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को उपनयन संस्कार, दोस्तों कुछ लोग क्या लगभग सभी नहीं जानते होंगे कि उपनयन संस्कार होता क्या है। दोस्तों उपनयन संस्कार कहते हैं शिक्षा का अधिकार। तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया है। देखते हैं आगे, वेदों से संबंधित ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपवेद। तो यहाँ पर दिया गया है ब्राह्मण, आरण्यक और उपवेद। यहाँ दिए गए हैं ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौसुतकी ब्राह्मण, इनके आरण्यक हैं ऐतरेय और कौसुतकी, और ये उपवेद आता है इसमें आयुर्वेद। और शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक प्राचीन है। दोस्तों ये पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन कौन सा ब्राह्मण है, तो ये होता है सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण। बृहदारण्यक, मैत्रायणी, ये धनुर्वेद में है। और आगे दिए गए है तैत्तिरीय ब्राह्मण, तो ये मिलता है आरण्यक। बृहदारण्यक, मैत्रेयणी, ये भी धनुर्वेद में ही है। और पंचविश, खडविश, छंदोग्गाय, तो दोस्तों ये मिला है जैमिनीय, छंदोग्य आरण्यक में, और उपवेद इसका है गंधर्व वेद। और ये गोपद ब्राह्मण, इसका कोई आरण्यक नहीं है, और ये शिल्प वेद में मिला है। दोस्तों देखते हैं इसमें आगे, ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृत के विषय में सूचना दी गई है। यह श्लोकों का संग्रह है
इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। दोस्तों इसको याद रखिएगा, 10 मंडल हैं इसमें। और चौथे मंडल में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये पूछा भी जाता है। इसमें दशराजन युद्ध का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है, जिसे ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये वाला ऋग्वेद में है। तो देखते हैं आगे। दोस्तों ऋग्वेद का यज्ञकर्ता होता या होत्र कहलाता था, और सामवेद का यज्ञकर्ता हुदगाता या हुदगात्र कहलाता था। दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसे यूपी पीसीएस में पूछा जाता है, या कोई भी पीसीएस है तो उसमें पूछा जाता है। आगे देखते हैं। यजुर्वेद का यज्ञकर्ता अर्धुर्य कहलाता था, और अथर्ववेद का यज्ञकर्ता ब्रह्मा कहलाता था। देखते हैं दोस्तों, वेदों को अपुरुषेय कहा जाता था। अपुरुषेय, जिसे ये अपुरुषेय का मतलब होता है कि इसे पुरुष या किसी मानव द्वारा नहीं लिखा गया है, इसे भगवान द्वारा लिखा गया है, इसीलिए इसे अपौरुषेय कहते हैं। इनकी रचना देवताओं ने की है, यहाँ पर दिए गए हैं। ऋग्वेद में द्वितीय से 7वें मंडल पुराने हैं, इन्हें गोत्र या वंश मंडल कहा जाता है। तो दोस्तों इन्हीं के बीच में ही ये गोत्र और वंश मिलते हैं। देखते हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। इसमें 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दोस्तों याद रखिएगा, 10वां मंडल इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में दिए गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। दोस्तों 3 मंडल को भी याद रखिएगा, क्योंकि इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सामवेद एक संगीतमय वेद है। दोस्तों सामवेद संगीत से संबंधित है, इसे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आगे। यहाँ पर दिए गए हैं। यजुर्वेद कर्मकांडों का स्रोत है, यह आंशिक गद्य रूप में है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र वशीकरण से संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा, ऋग्वेद में मंत्रों का है कि कौन सा शासन या कौन सा नियम किस प्रकार से चलाया जाएगा, और सामवेद में है गायन, संगीत, और यजुर्वेद में है कर्मकांड, जिसे युद्ध की भी बात की जाए तो इसी यजुर्वेद में आते हैं। और अथर्ववेद को बहुत बाद में लाया गया है, तो उसमें तंत्र मंत्र वशीकरण का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये अथर्ववेद बहुत ज़्यादा, जैसे 100-200 साल बाद लाया गया, तो इसीलिए इसे उन वेदों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इसे अलग से रखते हैं। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहते हैं। 3 वेद हैं ना, और ये बहुत पुराने हैं, इसीलिए इसे वेद त्रयी कहते हैं। तो आगे दिया भी गया होगा, तो यहाँ पर दिए गए ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं। दोस्तों यजुर्वेद, अथर्ववेद को इसलिए नहीं रखते हैं, इसलिए मैंने बता दिए। राजनीतिक व्यवस्था क्या थी उस समय की, तो देखते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, जिसमें राजा हुआ करता था और प्रजा हुआ करती थी। तो देखते हैं आगे। प्रचलित थी, जिसमें शासन का प्रमुख राजा होता था, जिसे वैदिक साहित्य में राजन कहा जाता था। वस्तुतः वह क्षेत्र विशेष का प्रधान नहीं होता था, बल्कि जन का प्रधान होता था, इसलिए उसे राजन कहा जाता था। दोस्तों राजन का तात्पर्य इसी से है। यद्यपि राजन वंशानुगत होता था, तथापि वह निरंकुश नहीं होता था और जनता उसे हटा सकती थी। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग थी उस समय की। तो आगे दिए गए, आरंभिक वैदिक समाज में राजा का निर्वाचन युद्ध में नेतृत्व करने के लिए किया जाता था। वह किसी क्षेत्र विशेष का प्रधान नहीं, बल्कि वह किसी जन विशेष का प्रधान होता था। वंशानुगत राजा की अवधारणा नहीं थी। दोस्तों ये सभी विडंबनाएं बाद में प्रचलित हुई। तो देखते हैं आगे। राजा को गोमत कहा जाता था। पुरोहित राजा की सहायता करता था। तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अभिषेक होने पर राजा महान बन जाता था। राजसूय यज्ञ करने वाले को उपाधि दी जाती थी वाजपेय।
सम्राट की। तो दिए गए आगे, राजा की सहायता हेतु सेनानी, ग्रामीण तथा पुरोहित आदि 12 रत्निन होते थे। दोस्तों याद रखिएगा कि वैदिक काल में राजा की सेवा के लिए 12 रत्नी होते थे, जिसे 12 रत्न भी कह सकते हैं। तो आगे दिए गए, राजा राजसूय यज्ञ के अवसर पर रत्नी के घर जाता था। तो दिए गए हैं, राजा की सेना में वात्र, व्रात, गढ़, ग्राम एवं सर्ध नामक काबिलियाई सैनिक होते थे। ये सभी उस समय की महत्वपूर्ण बातें थी। राजा युद्ध का नेतृत्व करता था, उसे कर वसूलने का अधिकार नहीं था। जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए भाग एवं बल से उसका खर्च चलता था। तो राजा का प्रशासनिक सहयोग पुरोहित एवं सेनानी आदि 12 रत्न करते थे। चारागाह के प्रधान को वज्रपति एवं लड़ाकू दलों के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। दूसरा दिया गया है, प्रमुख जनसंख्याएं, इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं। विदथ दिए गए हैं। दोस्तों याद रखिएगा जितने भी दिए जा रहे हैं यहाँ पर, विदथ, समिति, सभा, ये सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दिए गया है विदथ को। वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था विदथ थी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विदथ। और विदथ एक आम सभा थी तथा इसके सदस्य स्त्री पुरुष दोनों होते थे। इसमें सामाजिक, धार्मिक नियम, अनुष्ठान आदि किए जाते थे। दोस्तों देखिए धीरे धीरे वो सभी परंपराएं, विडंबनाएं धीरे धीरे प्रचलन में आती दिखाई दे रही हैं। आगे दिए गए समिति। समिति में सभी व्यक्ति विश सम्मिलित होते थे तथा इसका कार्य राजा का चुनाव करना था। यह राजा की शक्ति पर नियंत्रण नहीं रखती थी। समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था। आगे दिए गए सभा के बारे में। तो सभा सम्भ्रात एवं श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। सभा में स्त्री उपस्थित नहीं होती थी। दोस्तों ये विडंबनाएं देखिए प्रचलन में आ रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी ऊपर बताया गया कि उपनयन संस्कार में भी स्त्रियां हैं और उसके बाद यहाँ सभा में स्त्रियों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। और आगे दिए गए, सभा राष्ट्रीय न्यायीकरण के रूप में भी कार्य करती थी। यहाँ दिए गए 12 रत्न कौन कौन से हैं, 12 जम्स। तो पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शक होता था और सेनानी सेना का प्रमुख होता था। ग्रामीण ग्राम का सैनिक पदाधिकारी होता था। महिषी राजा की पत्नी को कहते थे। सूत राजा का सारथी कहा जाता था। और छत्री या छत्रा प्रतिहार को कहा जाता था। और संग्रहित कहा जाता था कोषाध्यक्ष को। दोस्तों आगे देखते हैं, भागदूत कर एकत्र करने वाला अधिकारी इनकम टैक्स ऑफिसर को कहते थे। अक्षवाप द्युत अधिकारी या लेखाधिकारी कहा जाता था। गोविकृत वन का अधिकारी होता था। और पालागल राजा का मित्र होता था। तो दिए गया है 10 युद्धों के बारे में, जो कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में दिए गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और दिए गए यहाँ पर 5 आर्य, अनु, 5 अनार्य भी दिए गए हैं। पहला है आर्य अनु और द्राहु, परुषणी नदी के किनारे थे। और 5 अनार्य के बारे में दिए गए तो अनिल और पक्व थे। और आगे दिए गए हैं 5 आर्य, यदु और अनार्य भलानस और पूर्व थे, मध्य देश में थे। और शिव ये अनार्य थे। और आर्य तुर्वस और अनार्य विषाण दिए गए। दोस्तों यह युद्ध पुरुषड़ी रावी, जो इस समय रावी नदी है उसे पुरुषड़ी नदी कहते थे, के किनारे लड़ा गया था। और दिए गया आर्थिक स्थिति। उस समय आर्थिक स्थिति क्या थी उसको भी देख लेते हैं। तो आर्यों का प्रारंभिक जीवन गोचारण पर आधारित था। गाय का इनके जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान था। गायों की संख्या की किसी जन की आर्थिक समृद्धि की द्योतक थी। गाय इनके लिए सर्वाधिक पूज्य थी। गाय को मानक इकाई मानकर ही विनियम किया जाता था। दिए गए पशुपालन उस समय कैसा था। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। ज़्यादा पालतू पशुओं को रखने वाले गोमत कहलाते थे। चारागाह के लिए अत्यति या गव्य शब्द का प्रयोग हुआ है। दूरी को गवयुति
पुत्री को दुहिता, गाय दोहने वाली तथा युद्ध के लिए गविष्ठ का प्रयोग किया जाता था। युद्धों से बलपूर्वक प्राप्त धन ऋग्वेद के अनुसार गाय ही संपत्ति का आरंभिक स्रोत थी। दिया गया है, राजा को जनता स्वेच्छा से भाग एवं बलि देती थी। भाग मतलब टैक्स और बलि तो पता ही है। आवास घास फूस एवं काष्ठ निर्मित होते थे। ऋण लेने एवं देने की प्रथा प्रचलित थी जिसे कुसीद कहा जाता था। धर्मशास्त्र में भूराजस्व की दर 1/6 बताई गई और दिया गया है उस समय की कृषि कैसी थी। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम एवं दशम मंडलों में बुआई, जुताई, फसल की गहाई आदि का उल्लेख मिलता है। प्रथम एवं दशम मंडल परवर्ती काल का माना जाता है। ऋग्वेद में केवल जौ नामक अनाज की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन किया गया है। परवर्ती वैदिक साहित्यों में ही अन्य अनाजों जैसे गेहूँ जिसे गोधूम कहा जाता था और व्रीहि जिसे चावल कहते हैं इस समय आदि की चर्चा की गई है। काठक संहिता में 24 बैल द्वारा हल खींचे जाने का, अथर्ववेद में वर्षा, कूप एवं नहर का तथा यजुर्वेद में हल का सीर के नाम से उल्लेख मिलता है। उस काल में कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था भी थी। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तो देखते हैं कृषि संबंधित शब्दावली। लांगल जिसे हल कहा जाता है इस समय में, और वृष जिसे बैल कहते हैं, उर्वरा जुते हुए खेत को कहते हैं, और सीता हल से बनी नालियाँ। दोस्तों आगे दिए गए है अवट जिसे इस समय कुआं कहते हैं, और पर्जन्य दिया गया है जिसे उस समय पर्जन्य और इस समय बादल कहते हैं, और करीस को गोबर या खाद इस समय कहते हैं, और स्थिवी अनाज जमा करने वाले कोठार जिसे इस समय स्टोरेज या गोदाम कहते हैं, और कीनास हलवाही कहा जाता था जो हल को चलाते थे। तो यहाँ पर दिए गए उस समय के व्यापार कैसे होते थे, ट्रेड को भी देख लेते हैं। दिए गया है आरंभ में अत्यंत सीमित व्यापार प्रथा का प्रचलन था और व्यापार विनिमय पद्धति पर आधारित था। समाज का एक वर्ग वाणी व्यापार किया करते थे और करारोपण राजस्व राजा को नियमित कर देने या भूराजस्व देने की प्रथा नहीं थी। दोस्तों उस समय कोई निश्चित नियम नहीं था कि राजा को टैक्स देना ही है। तो राजा को स्वेच्छा से बल या भोग या नजराना दिया जाता था। पराजित कबीला भी विजयी राजा को नजराना जिसे भेंट कहते हैं इस समय उसे दिया जाता था। लूट में प्राप्त धन को राजा अपने अत्यंत अन्य साथियों के बीच बांटता था। दिए गए धातु के सिक्के, धातु एवं सिक्के उस समय किस प्रकार के सिक्के चलते थे उसे भी देख लेते हैं। तो दिए गया है ऋग्वैदिक काल में उल्लेखित धातुओं में सर्वप्रथम धातु तांबा या कांसा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पर दिया गया है तांबा या कांसा उस समय की प्रमुख धातु है। सर्वप्रथम पाई जाने वाली धातु है। दोस्तों इसका प्रमुख जो धातु है वो लोहा है, लेकिन इस समय सर्वप्रथम वैदिक काल में सर्वप्रथम तांबा या कांसा की खोज हुई। दिए गए सोना, हिरण्य, हिरव्य या स्वर्ण कहलाता था उस समय, एवं चांदी से भी परिचित थे, लेकिन ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। दोस्तों ये उत्तर वैदिक काल में मिलेगा, सॉरी अभी मैंने बता दिया, ये उत्तर वैदिक काल में मिलेगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलती से निकल गया। आगे दिए गया है निष्क संभवतः सोने का आभूषण या मुद्रा था जो विनिमय के काम में भी आता था। तो दिए गया इंडस्ट्री उद्योग उस समय कैसे थे। तो ऋग्वैदिक काल के उद्योग घरेलू जरूरतों के पूर्ति हेतु थे। बढ़ाई एवं धातुकार का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। अन्य प्रमुख उद्योग वस्त्र, बर्तन, चमड़ा उद्योग और लकड़ी तथा धातु उद्योग आदि थे उस समय। व्यापारियों को पाड़ी कहा जाता था। दोस्तों याद रखिएगा कि पूछता है क्वेश्चन कि वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में व्यापारियों को क्या कहा जाता था, तो उन्हें पाड़ी कहा जाता था। लगभग 1050 ईस्वी पूर्व के लोहे के हथियार
एटा के खतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं, जिससे ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक काल के अंत में लौह कर्म प्रारंभ हो गया। दोस्तों वही बता रहा हूँ कि ऋग्वैदिक काल के अंत या ऋग्वैदिक काल को छोड़ दीजिए, उत्तर वैदिक काल में ये पूर्ण मात्रा में पाया जाने लगा। दिया गया है, यह लोहे के उपयोग का प्राचीनतम प्रमाण है, किंतु ज्ञात हो कि आर्यों द्वारा लुहारगिरी प्रयोग में नहीं लाई गई थी। आगे देखते हैं नदियों के प्राचीन एवं नवीन नाम। जो इस समय नदी के नाम है और उस समय क्या थे। उस समय बितस्ता नदी थी, जिसे इस समय झेलम कहते हैं। तो चिनाब नदी को उस समय अस्किवनी कहते थे, और ब्यास नदी को बिपाशा कहा जाता था, रावी को परुसड़ी कहा जाता था, और सतलज को सतुद्री कहा जाता था, काबुल नदी को कुंभा कहा जाता था। दोस्तों आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण डाटा आगे भी। यहाँ पर दिए क्रोमो, जिसे इस समय कुर्रम नदी भी कहते हैं, और गोमल उस समय गोमती थी और इस समय गोमल कहा जाता है। और दृष्टद्वती दिए गया है, जिसे इस समय घग्गर कहते हैं। दोस्तों ये गोमती और गोमल जो दिए गया है, ये आपस में फेरबदल हो गया है। ये इस समय गोमती है और उस समय गोमल कही जाती थी। ये ओल्ड डाटा है और गोमती न्यू डाटा है। आगे दिया गया धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ उस समय कैसी थी, तो देखते हैं उसको भी। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी तथा ये यज्ञों को सर्वाधिक महत्व देते थे। यज्ञों तथा मंत्रोपचार का मुख्य उद्देश्य सांसारिक लाभों की प्राप्ति तक ही सीमित था तथा दीर्घायु, समृद्धि, वीरपुत्र आदि की अपेक्षा की जाती थी। पुरोहित देवताओं एवं मानवों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। धर्म में यज्ञ तथा बलि की प्रधानता थी। अधिकांश देवताओं की पूजा अर्चना मानव रूप में की जाती थी, परंतु कुछ की पशु रूप में। मारुतों की माता एक चितकबरी गाय थी। इंद्र की गाय खोजने वाली सारमा नामक कुतिया थी। दोस्तों याद रखिएगा, इंद्र की गाय को खोजने वाली जो जानवर थी या जो पशु थी वो कुतिया थी, जिसका नाम सारमा थी। दिए गया है ऋग्वेद में देवताओं की कुल संख्या 33 थी। वैदिक देवियों में सरस्वती, ईड़ा तथा भारती प्रमुख थी। तो 3 देवियों का उल्लेख है वैदिक काल में। आरंभ में स्वर्ग की कल्पना नहीं थी। भक्ति की अवधारणा का स्रोत उपनिषदों को माना जाता है। दोस्तों देखते हैं वैदिक देवतागण दिए गए हैं। देवताओं में इंद्र, अग्नि और वरुण को सबसे अधिक महत्व प्राप्त है। दोस्तों इंद्र को सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इन दोनों लोगों को प्राप्त है। इंद्र वीरता तथा शक्ति, बादल तथा तड़ित का देवता था। उसे वज्रबाहु भी कहा जाता था। दोस्तों इसका पर्यायवाची भी वज्रबाहु होता है। अग्नि की उपाधि धूमकेतु थी। उसे देवताओं का मुख या धौंस, दुर्ग का भेदक, अतिथि तथा दुर्गों का भेदक कहा गया है अग्नि को। वरुण का संबंध वायु जल से था। वह ऋतुओं का नियामक एवं नैतिक व्यवस्था बनाए रखने वाला देवता था। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद में 9वें मंडल में 114 सूक्तों में किया गया है। सोम का संबंध चंद्रमा एवं वनस्पति देवता से था। दिया गया है ईड़ा देवी, जिसे दुर्गा इस समय कहते हैं। देवी अन्नपूर्णा और समृद्धि की देवी थी। रुद्र देवता नैतिकता की रक्षा करने वाला तथा महामारी के प्रकोप से बचाने वाला अति क्रोधी देवता था। और दिए गए अर्धदेव के अंतर्गत मनु, त्रिक, ऋभु और गंधर्व तथा अप्सरा आदि थे। अर्धदेव के अंतर्गत, क्योंकि ये लोग मनुष्य की श्रेणी में भी आते हैं और देवता की श्रेणी में भी आते हैं, इसलिए इन्हें अर्धदेवता कहा जाता है। अर्धदेव। मूर्ति पूजा और मंदिर पूजा का प्रचलन नहीं था उस समय। एशिया माइनर स्थिति बेगाजकाई अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य देवताओं का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक देवता कौन कौन से। तो दिए गया है आकाश के देवता सूर्य,
धौस, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विन, सावृत, आदित्य आदि थे आकाश के देवता। और अंतरिक्ष के देवता दिए गए इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य आदि थे। दोस्तों देखते हैं आगे। आगे दिए गए पृथ्वी के देवता कौन कौन से थे। तो दिए गए हैं अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये सभी पृथ्वी के देवता थे। और विवाह का देवता भूषण को कहा जाता है। पशुओं का देवता रुद्र को, जगत का पिता धौस या धव को कहा जाता है। देवों की महान माता आदिति। तो दोस्तों आज का हम टॉपिक अपना यहीं पर रोकेंगे। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक चला। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। With